आज दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच खास विषयों पर चर्चा हुई। कई समझौतों पर मुहर भी लगी है। भारत रूस के बीच अहम समझौते हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के द्वारा एक साझा बयान भी दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमारे संबंध हर कसौटी पर खड़े उतरे हैं। भारत रूस में कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए हैं और आर्थिक सहयोग के नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प भी लिया गया है। तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल के डिनर के लिए गर्मजोशी से स्वागत के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि 2030 तक $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य दोनों ही देशों के बीच रखा गया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि हमने चुनौतियों की लिस्ट साझा की है। साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में मेक इन इंडिया जैसे एक प्रोजेक्ट को भी उन्होंने हॉलमार्क प्रोजेक्ट बताया। वहीं देखिए, भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ है। भारत रूस में केमिकल क्षेत्र में भी समझौता हुआ है और भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संबंध हर कसौटी पर खड़े उतरे हैं। भारत रूस में कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए। भारत रूस में स्वास्थ्य खेल क्षेत्र में समझौता हुआ है। इधर भारत रूस में केमिकल क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। दोनों ही देशों की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के शब्द साझा बयान के दौरान। साथ ही साथ पीएम ने कहा कि आर्थिक सहयोग के साथ नई ऊंचाई पर दोनों ही देश जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में जुड़ा हुआ कई अहम समझौते हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता ही बड़ी ताकत है। आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज साझा बयान के दौरान कहे हुए शब्द आपको बता रहे हैं। वहीं देखिए, इधर पुतिन की अगर बात की जाए तो गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच लगातार बातचीत होती रही है। 2030 तक $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया गया है। पुतिन ने यह भी जानकारी दी है कि हमने चुनौतियों की लिस्ट साझा की है। निवेश और टेक्नोलॉजी पर भी समझौते हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग जारी रहेगा। कहीं ना कहीं अमेरिका के बीच जिस तरीके के टैरिफ लगाए जा रहे थे, मांग की जा रही थी कि रूस से तेल लेना बंद करना होगा, उस पर यह राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान माना जा सकता है। शिक्षा विज्ञान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है पुतिन ने और राष्ट्रपति पुतिन ने तकनीक के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है, ऐसी जानकारी साझा की। देखिए, भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति हैं और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत भी हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर पुतिन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किस तरीके से आज सुबह की शुरुआत की है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे होंगे। दोनों राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन ने मोदी को भारत आने का न्योता देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग को लेकर हम अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण समझौते पर विचार कर रहे हैं। स्थिति का हल ढूंढने में मदद के लिए आपका धन्यवाद। और इतना ही नहीं, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको राजघाट से देखने को मिली हैं, जो आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो सुबह सुबह की तस्वीरें रही थी, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है। और ऐसे में देखिए, दिन भर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से जुड़ी हुई, वो आप एक साथ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया था पुतिन का। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद परेड ने सलामी भी दी। साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक फोटो सेशन हुआ और राजघाट पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बापू को नमन भी किया। विजिटर्स बुक में संदेश भी दिया गया, क्योंकि एक गेस्ट बुक में हस्ताक्षर किया जाता है। हैदराबाद हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। अहम द्विपक्षीय बैठक, एक साझा बयान दोनों ही दिग्गज नेताओं द्वारा साझा किया गया और अब बारी है बिजनेस फोरम की। वहां पर भी माना यही जा रहा है कि कई अहम समझौते और इन पर मुहर लगता हुआ नजर आएगा।